क्लास 10th कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी बच्चों का मेरे साथ में बिहार बोर्ड चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों के बारे में कि एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि हम मैम पढ़ते बहुत अच्छे से है, समझ में आ जाता है, लेकिन हर बार जाकर के हम भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या इसकी प्रोसेस होनी चाहिए, क्या हमें याद करने के लिए फॉलो करना है। तो चलिए मैं आपको आज मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ जो मैं अपने स्कूल टाइम से इवन कॉलेज टाइम तक के फॉलो करती रही हूँ। एंड कुछ बच्चों को पता होगा आई ऑलरेडी स्कोर्ड 90%। सो ऑफ कोर्स मैं आपको अपनी जो ट्रिक्स थी वो शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे, सबसे पहले 1 by 1। ठीक है, तो आपके पास में मान लीजिए आप लोग बहुत सारी चीजें पढ़ाई करते हो, जैसे मान लो आपने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, मैथमेटिक्स पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ी। तो हर चीज को पढ़ने के बाद आजकल का जो टाइम है वो क्या है कि हम यूट्यूब पे ऐप पर क्लासेस देख लेते हैं लेकिन हम नोट्स नहीं बना पाते। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ती है और आप लोग नहीं भी बनाते हो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सिर्फ क्लासेस देखते हैं, कोई नोट्स नहीं, कुछ भी राइट नहीं करते, और ये बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है आप लोगों को जब आप बात करते हो कि हम याद चीजों को भूल जाते हैं। चलिए बात करते हैं इस बारे में। तो आपको चीजों को अगर लंबे समय तक याद रखना है तो सबसे पहला काम जो करना है बच्चा वो है आपके कंसंट्रेशन वाइल स्टडिंग। कहने का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, जैसे मैंने कोई क्लास ली है तो अक्सर मैं देखती हूँ कि यूट्यूब पे बच्चे कमेंट्स करते हैं। कुछ बच्चे बहुत सिंसियरली पढ़ते हैं, उनको प्रॉपर समझ में आता है, बट कुछ बच्चे अपने आप में ही मगन होते हैं, अपने आप से ही या फिर किसी और बच्चे से बात करते रहते हैं। तो ये जो परेशानी है इससे मुझे साफ पता चलता है बच्चा कि आपका कंसंट्रेशन स्टडीज में था ही नहीं। मेरी क्लास चल रही थी लेकिन आपका ध्यान बातों में था, आप कमेंट्स में बातें कर रहे थे, और ये एकमात्र कारण होता है कि आप कॉन्सेंट्रेटेड थे ही नहीं। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगे तो आपको चीजें समझ में कहां से आएगी, है ना। कई बार होता है कि टीचर बहुत फनी वे में पढ़ाता है, कई बार होता है कि टीचर सीरियस वे में पढ़ाता है। तो आपको एक चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होता है। एंड दूसरी चीज की कंसंट्रेशन पढ़ाते समय बहुत जरूरी होता है। चाहे टीचर सीरियस पढ़ा रहा हो, चाहे वो फनी वे में पढ़ा रहा हो, कैसा भी पढ़ाए, बट एक पॉइंट जहां पर हर कोई बच्चा मिस करता है वो है कंसंट्रेशन, यानी कि आपका ध्यान उस समय कहाँ है। अगर हम बात कर रहे हैं प्रकाश की तो आपको दिमाग में चलना चाहिए प्रकाश क्या है, कैसे काम करता है, हमने क्या क्या रूल्स पढ़े हैं, तो ये दिमाग में आता रहता है। तो इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो पॉइंट नंबर 1 जहां पर हर कोई बच्चा चूकता है। पॉइंट नंबर 2 जहां पर बच्चे लोग गलती करते हैं, दैट इज योर सेल्फ मेड नोट्स। कहने का मतलब क्या है बच्चा कि जब भी आप नोट्स प्रिपरेशन करते हो तो या तो आप क्लास खत्म होने के बाद करते हो या फिर आप लोग पीपीटी या स्लाइड से पढ़ करके काम चला लोगे, ये वाला दिमाग में आपके सीन रहता है। तो बेटा ये काम करने से आप 50 से 60% तो ला सकते हो लेकिन कभी भी 90% स्कोर नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल सा होता है कि जब आप सेल्फ मेड नोट्स बनाते हो तो आपके दिमाग और अपने हाथों को पता होता है कि आपने क्या लिखा होता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए कोई टॉपिक आपने बड़े प्यार से समझा, है ना, बहुत अच्छे से समझा, लेकिन आप उसको नोट ही नहीं करे, तो एक टाइम के बाद में आपको दिमाग में रहेगा ही नहीं। आपका दिमाग में बस ऐसा रहेगा कि यार हमने वो टॉपिक पढ़ा है लेकिन फिलहाल अभी टाइम पर याद नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं उसका एकमात्र कारण होता है कि समटाइम्स हम लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, हम लोग बस हवा में चीजों को उड़ा देते हैं, और ये हवा जो करते हो बेटा आपके दिमाग से भी कॉन्सेप्ट हवा हो जाते हैं। तो इस चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, एटलीस्ट शॉर्ट नोट बनाओ, खुद के सेल्फ मेड नोट्स बनाओ, यानी जो आपने समझा वही आपने लिखा, उससे ना ज्यादा उससे ना कम। 2 लाइन का प्रॉपर आंसर भी बेटा अगर आप लिखते हो थ्योरी का तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। कोई भी नहीं बोल रहा कि 4-6 पन्नों का नोट्स बनाओ, हम आपको बोल रहे हैं कि मान लीजिए 1 घंटे की क्लास चलती है या 40-50 मिनट की क्लास चलती है, तो उसके जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है, टॉपिक है, वो एक पन्ने पर नोट कर लीजिए। इससे आपको वो पॉइंट्स, वो टॉपिक और वो एग्जाम्पल्स याद आ जाएंगे जो कि टीचर ने एट दैट मोमेंट आप लोगों को पढ़ाए थे। पॉइंट नंबर 2 पे मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे अमल नहीं करते हैं। एकमात्र कारण यह भी होता है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में भूल जाते हैं। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 जो कि बच्चों का सबसे ज्यादा वीक पॉइंट होता है कि यार आप लोग रिवाइज नहीं करते हो टाइम पर। यार
आप लोग रिवाइज करते ही नहीं हो टाइम पर, और एकमात्र कारण होता है कि हम बोलते हैं आगे पाठ पीछे सब पाठ। कहने का मतलब क्या होता है, आगे आगे हम पढ़ते चले जाते हैं और पीछे 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 का हम लोग चीजें को भूल जाते हैं। रीजन क्या होता है, मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 आपने जून में पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 जून में पढ़ने के बाद बेटा मजाल है आप लोगों की कि दूसरी बार खोल के देखोगे, नहीं, एग्जाम आएंगे तब खोलेंगे। और यही जो गैप बीच में आ जाता है उसके कारण हर कोई बच्चा अपने अच्छे खासे नंबर गवा देता है। रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है बेटा, क्योंकि एक चाहे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, इवन हम लोग भी मान लो 2-3 साल तक पढ़ाई नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों के दिमाग में अरे ऐसा होता है वैसा होता है वैसा होता है, और हम चीजों को भूल जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मुझसे आज मैथ्स के कॉन्सेप्ट पूछोगे मुझे कैसे याद रहेंगे, मैंने तो आज से 8-10 साल पहले पढ़े थे ना, है ना। तो वो चीजें समझो कि यार टाइम के साथ में हमारी जो मेमोरी है वो धीरे 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 क्या करती है, पीछे वाली खत्म होना स्टार्ट कर देती है, और जो रिसेंट मेमोरी होती है उसी को याद रखता है हमारा दिमाग। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो पुरानी मेमोरी है वो ताजा हो जाए तो उसके लिए आपको एक समय के पश्चात वापस से पुनः दोहरान करना पड़ेगा। यानी कि जितना ज्यादा आप पुनः अभ्यास करोगे या पुनः दोहरान करोगे उतना ज्यादा आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ये आपकी बच्चा मेमोरी को और आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकता है। ये बहुत जरूरी चीज है। तो कम से कम बेटा हफ्तों में 2 बार रिवीजन तो करो ही करो। जैसे मान लो आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया, मान लो जून में पढ़ा था आपने, तो एटलीस्ट अभी पढ़ लो, या फिर हफ्ते में 1 आध बार बस पन्ने पलटा के देख लो। आप लोगों को लिटरली बता रही हूँ बेटा, आप कॉपी के सामने अगर आपने समझा है चैप्टर को, आपने कंसंट्रेशन बना करके लिखा है, अगर ये सेम स्टेप फॉलो करी है ना कि पहले अच्छे से समझा है, फिर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं, और फिर जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना बेटा 5 से 10 मिनट, बहुत बोल दिया मैंने, इतना भी नहीं लगता है जब रिवाइज करने बैठता है। तो हमारा माइंड इतना फास्ट काम करता है, इतना फास्ट काम करता है कि आपने जो भी उस टाइम पर पढ़ा था वो आपके दिमाग में सिर्फ आपके सेल्फ मेड नोट्स को देखकर ही याद आ जाता है। ये बहुत कह सकते हो साइंटिफिकली प्रूव्ड ट्रिक होती है। साइंटिस्ट भी इस चीज को मानते हैं कि जब हम किसी भी चीज को समझते हैं और उसको समझकर लिखते हैं और साथ में दोहराते हैं तो यह समय के साथ में आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो इस पर भरोसा कीजिए, एंड जो मैंने आपको पॉइंट्स बोले हैं पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करके देखिए, एंड मुझे 1 हफ्ते में रिजल्ट बताइए कैसा रहा, क्या आपको चीजें याद रही या भूल गए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, जो कि कोई नहीं बताता और ना ही कोई करना चाहता है। आपको क्या लगता है कि अगर हमने मान लो कि आज सुभद्रा मैम से क्लास पढ़ी और हम सुभद्रा मैम से पढ़ी, सुभद्रा मैम ने अच्छा पढ़ाया, लेकिन हम किसी दूसरे दोस्त को नहीं बताएंगे क्योंकि वो हमारी वाली ट्रिक्स जान करके वो टॉप कर लेगा। ये जो शंका होती है बच्चों के दिमाग में, ये सबसे बेकार शंका होती है। बेटा एक चीज याद रखना, चाहे आप कितने ही अच्छे विद्यार्थी हो, चाहे आप कितने भी बेकार या गधे विद्यार्थी हो, फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आपने ये ट्रिक स्टार्ट कर दी ना कि पहले खुद समझ लिया, खुद रिवाइज कर लिया, प्रॉपर कॉन्सेप्ट आने लग गए, और आप आपके साथियों को, अपने सहपाठियों को क्या कर रहे हो बच्चा, आप अपने सहपाठियों को यह सभी के सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हो। यस, आप पढ़ा रहे हो बेटा, आप खुद टीचर बन जाओ, आप खुद टीचर बन जाओ, अपने दोस्तों को पढ़ाओ। आप लोगों ने पढ़ा प्रकाश क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, आप अपने आसपास 2-3 अपने बेस्ट फ्रेंड लोगों को बिठाओ और उनको पढ़ाओ, समझाओ। अगर उनको कोई टॉपिक आता है उनसे सीखो। याद रखना बेटा, किसी ने सही कहा है, ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। यह एक ऐसा धन है, एकमात्र ऐसा धन है जिसको जितना ज्यादा दूसरों में बांटते चले जाओगे उतना ज्यादा ये आपके दिमाग में बढ़ता चला जाता है। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखना कि अपने दोस्तों को पढ़ाना, अपने दोस्तों को बिठाना बगल में, और जो कॉन्सेप्ट तुमने आज सीखा है उनको सिखाना। इससे बेटा आपके नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ जाते हैं, और कई बार ऐसा होगा कि आपका दोस्त आपसे डाउट पूछेगा और तब आप सोचोगे उस टॉपिक के बारे में और ज्यादा, और फिर आप उसके ऊपर और ध्यान दोगे कि अरे ये तो ऐसे भी होता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आप किसी चीज को ग्रुप में डिस्कस करते हो ना, तो उसका जो याद रखने का जो मेमोराइजिंग पावर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर बात करते हैं लास्ट में, जो कि कोई नहीं करता, एंड दैट इज योर सेल्फ इवैल्यूएशन। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप लोगों ने चीजें पढ़ी, याद रख ली, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आ रहे कि मैम हमको तो सब कुछ याद था, उसके बावजूद हमारे नंबर कहाँ कट जा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। उसका एकमात्र कारण होता है आपने कभी अपना सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करा। कहने का मतलब क्या है बेटा, आप खुद क्या करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो।
क्या करना है आपको? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस का मतलब क्या है, सबसे पहले समझने की कोशिश करना कि आपके पास में आपको कुछ नहीं करना, कोई किताब उठाओ, कोई रिवीजन करने वाली बुक्स उठाओ एंड उन बुक्स में से जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको निकालो एंड सॉल्व करो। उनको क्या करना है, आपको हल करना है, उनके हर क्वेश्चन को डिटेल में लिख कर देखना है। यानी कि आप लोग बोल सकते हो इसको कि एक तरीके से ये राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है, यानी कि हम लोग बोलेंगे बार बार लिख कर देखने वाली प्रैक्टिस होती है। तो लिख लिख कर जब आप प्रैक्टिस करते हो और फिर अपनी गलतियां निकालते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है बच्चा। खुद लिख लिख कर प्रयास करो और खुद अपनी गलतियां निकालो, अपनी मैक्सिमम गलतियां निकालो। ऐसा नहीं कि यार मैं तो अपने आप को पूरे 100 में से 100 नंबर दूंगा, नहीं, ट्राई करो कि 100 में से सबसे कम नंबर आपके खुद के रहे जब आप पढ़ाई कर रहे हो। ट्राई करो कि आप जितनी गलतियां खुद की निकाल सकते हो निकालो, कोशिश करो। तो जब आप ये काम करना शुरू करोगे, जहां खुद की गलतियां निकालोगे और नंबर कम से कम निकलेंगे आपके, तब बेटा आपके अपने आप पेपर में नंबर बढ़ जाएंगे और कोई नंबर आपका काट नहीं सकता, ये मजाल है किसी की। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स है, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी है। ये बेटा कोई नहीं बताता। क्यों नहीं बताते? क्योंकि देखो होता क्या है ना, जब बात आती है सेल्फ इवोल्यूशन की, तो आपके जो टीचर लोग होते हैं उनको लगता है कि यार क्या ही कर लेगा, ये तो गधा है पढ़ने में, इससे तो हो ही नहीं पाएगा, ये सारी 10 चीजें बोलते हैं और आपका जो जो भी मोटिवेशन होता है वो डाउन हो जाता है। तो याद रखना, टीचर जब आपको डांटते हैं, बोलते हैं, तो उनको लगता है कि आप उतने योग्य नहीं। स्पेशली आपके स्कूल के टीचर्स, वो आपको ये सब चीजें कभी नहीं बताएंगे। और उसका एकमात्र कारण भी होता है क्योंकि टीचर स्कूल का क्या करता है ना, वो बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। एक होता है होशियार बच्चा, एक होता है गधा बच्चा, अच्छे नंबर वाला अलग होता है। तो वो जब टीचर करने लगता है ना, तो वो सबसे बेकार चीज होती है। और उस कारण से जो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस जगाने का काम टीचर का होता है वो करता ही नहीं है, और यहाँ पर हमारा बच्चा फेल हो जाता है। तो बेटा आपको क्या करना, चाहे आप होशियार हो चाहे आप गधा हो, फर्क नहीं पड़ता। किसी ने सही कहा है, करत करत अभ्यास से जड़मती हो दस जान, रसरी आवत जादते सिल पर परत निशान। कहने का मतलब क्या है कि यार बार बार अभ्यास से तो मूर्ख भी विद्वान बन जाता है, जैसे कि शिला यानी कि पत्थर के ऊपर बार बार रस्सी घसने से क्या बन जाता है, निशान पड़ जाता है। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा बच्चा। कहीं ना कहीं जब छोटी बच्ची थी मैं, लाइक फर्स्ट सेकेंड या थर्ड की बात होगी, तीसरी कक्षा की बच्ची रही होगी बच्चा, ये जो दोहा है, तब मैं टॉप नहीं करती थी अपनी क्लासेस में, मुझे याद है तब ये दोहा मेरे दिमाग में बिल्कुल घर कर बैठा था कि बार बार अभ्यास से तो मूर्ख भी विद्वान बन जाता है, तो तुम क्यों नहीं बन सकते। याद रखना ये चीज हमेशा दिमाग में, ये हमेशा आप लोगों को हेल्प करेगी। और ये मेरे दिमाग में आज तक घर करके बैठा हुआ है कि अभ्यास तब तक करो जब तक कि आप पहुंच नहीं जाते उस लेवल पे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, चाहे बेटा वो अभ्यास 1001वीं बार क्यों ना हो, हम अक्सर 10-15 ट्रायल्स में थक जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम नहीं कर सकते। बेटा लोग 100 200 300 400 600 बार सेम चीज को ट्राई करते हैं, तब जाके सक्सेस होते हैं। तो याद रखिएगा ये थोड़ी बहुत चीजें हैं, तो आपको कभी भी हार नहीं मानना है। जब तक चीजें आपके दिमाग में नहीं फिट होती, नहीं घुसती, तब तक कि आपको अच्छे से पढ़ना है। तो दैट्स इट। आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझा होगा। अब मेन काम है आप लोगों का कि आपको ये जो पैटर्न है इसको बार बार रिपीट करना है। कोई ऐसा मत करना कि छोड़ दिया और मैम हमको अब समझ में आने लगा था, हमको याद होने लगा था, तो हम अब ये सारे पैटर्न्स को भूल जाएंगे। नहीं, आपको ये पैटर्न हमेशा बार बार रिपीट करना है जब तक आप विद्यार्थी हैं। यहाँ पे हमारा जो सेशन था इसको खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद किया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।